आप याद रखें, जो एक सफल इंसान होता है उसमें एक कला होती है कि वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट फ्रेम टू सी द वर्ल्ड। सो इसे समझने का प्रयास करते हैं, और इसके क्रम में आपको समझना होगा फ्रेम को। दुनिया में हर इंसान दुनिया को देखने का अपना एक फ्रेम रखता है, जिसे हम नोशन कहते हैं, प्री कंसीव नोशन, या उसके जिसको कह सकते हैं प्राथमिक एक्सपीरियंसेस, पूर्व के उसके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पे, दैट इज कॉल्ड फ्रेम। और ये फ्रेम प्रोबेबली हो सकता है कि आपका या मेरा संकुचित हो, कई चीजें उस फ्रेम से बाहर हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी फैमिली पिक्चर को ले रहे होते हैं और बहुत सारे अगर फैमिली मेंबर्स आपके पास हैं, तो आपके कैमरे के फ्रेम में हो सकता है कि सभी लोग ना आए, कुछ लोग उससे बाहर हो जाएं और तस्वीर में उनकी तस्वीरें ना रहें। तो ऐसे में आप और हम क्या करते हैं भाई, कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेम में सबको लाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम भी अपने मनोदशा में जो फ्रेम्स बनी हुई है, जो फ्रेमिंग हुई पड़ी है, जिसके आधार पे हम घटनाओं को देख रहे हैं, उस फ्रेम को एक बार बदल कर देखेंगे और देखते हैं कि क्या इससे निकल कर आता है। इस फ्रेम को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपके माइंड के अंदर जो नोशंस पड़ी हैं, जो फ्रेम बना हुआ है, वो एक पैराडाइम तैयार कर देती है। पैराडाइम एकदम से जैसे घोड़े के दोनों तरफ, आंखों के तरफ दोनों पट्टियां लगी रहती हैं, वैसी हमारी भी पट्टियां लगी रहती हैं। हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो उन पट्टियों के अंदर आ रही हैं, उसके बाहर चीजों को नहीं देख पाते। और कई बार ये नोशंस के जरिए देखी गई चीजें कई रेलेवेंट चीजों को डिलीट कर सकती हैं, डिस्टॉर्ट कर सकती हैं और जनरलाइज कर सकती हैं, और लाइफ को एक तरह से बहुत ही ज्यादा एंग्जियस बना सकती हैं, डरावनी बना सकती हैं, दुखदाई बना सकती हैं। सो इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में एक संदर्भ है कि एक बार एक कवि एक गांव में रहता था, और साधारण सा कवि था वो। कई बार उसकी कविताएं बिकती, कई बार नहीं बिकती, नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा था। और सुबह सुबह वो हर रोज एक दुकान पे जाता और रोज दही और जलेबी खाया करता था। सुबह का नाश्ता उसका वही था, एक पर्टिकुलर दुकान पे रोज जाता और दही जलेबी खाता वो। एक दिन वो दही जलेबी खा रहा था, उसी वक्त कई बार आपने देखा होगा ढाबे वगैरह में जो है बर्तन, जो है जूठे बर्तन, एक सामने कॉर्नर पे रखा रहता है, और वहां पे पानी का एक नलका होता है, और कई बार वहां पे पक्षी आकर चुगते हैं, उसमें से जो जूठे अनाज होते हैं उसको चुगने का प्रयास करते हैं। उसमें बर्तन से आवाज होती है, ढन ढन की एक आवाज होती है। तो वो जो ढाबे का मालिक था वो बैठा था, और उसी दरमियान वो कवि अपना खा रहा था, और उसी दरमियान एक कौवा बार बार आता और उस बर्तन पे बैठकर जलेबी, जो जूठी जलेबियां होती थी, उनको चुगने का कोशिश कर रहा था। और उस क्रम में बर्तन की आवाज होती बहुत जोर जोर से। ये लगातार प्रक्रिया से बहुत ज्यादा चिढ़ गया वो दुकानदार, और उसे गुस्सा इतना आया कि उसने सामने पड़े कोयले को उठाया और उस कौवे पे दे मारा। हुआ ये कि संयोग से वो कोयला उस कौवे को लग गया और वो वहीं मर गया। ये देखकर कवि का हृदय, जो वहां पे दही जलेबी का नाश्ता कर रहा था, उसका हृदय थोड़ा सा कल्पित हुआ, और वो बड़ा निराश भाव से उठा। उठने के बाद वो जो कोयला पड़ा था जिससे उस कौवे की मौत हुई थी, इस कोयले को उसने उठाया और उसके याद में एक लाइन लिख दी उसने। उस दीवार पे, सामने एक दीवार थी वहां पे, काग दही पर जान गवायो। उसने कुछ ऐसा लिखा कि काग दही पर जान गवायो, और ये लिखकर वो कवि अपने काम पे चला गया। कुछ देर बाद एक इंसान वहां पे आता है जो पेशे से मुनीम था। मुनीम यानी कि आप समझते होंगे अकाउंटेंट, जो पुराने दिनों के अकाउंटेंट होते थे। और अकाउंटेंट ने अपने सेठ के यहाँ कुछ चोरी चकारी करी थी, मतलब कुछ कागज में हेरा फेरी करी थी, और वो पकड़ा गया था, और पकड़े जाने की वजह से उसकी नौकरी चली गई। तो ऐसे में वो बड़ा निराश और हताश होकर जा रहा था, और सोचा घर जाने से पहले ये जो बुरी खबर है वो मैं सुनाऊं बच्चों को, अपनी पत्नी को, उससे पहले मैं थोड़ा सा मीठा लेकर जाता हूं, लोगों को पहले थोड़ा सा खुश करूंगा और फिर दुख खबरी सुनाऊंगा कि मेरी नौकरी चली गई। तो वो जलेबी लेने को गया। उसी क्रम में जब वो जलेबी खरीद रहा था तो उसकी नजर उस दीवार पे पड़ी जहां पे ये वाक्य लिखा था। लेकिन अब चूंकि उसके साथ एक नोशन था, उसके अंतर मन में बहुत सारे उहापोह, बहुत सारी परिस्थितियां जो है नकारात्मक तरह से चल रही थी, तो उसने इस लाइन को अपने नोशन के हिसाब से पढ़ा। यानी लाइन जो लिखी थी, काग दही पर जान गवायो, उस मुनीम ने इस लाइन को पढ़ा कुछ इस तरह से, कागद ही पर जान गवायो। और उसने कहा कि ये लाइन तो मेरे लिए लिखी है। कागज का मतलब है कागज, पेपर्स। सो उसने पेपर में हेरा फेरी करी थी और उसकी वजह से नौकरी गई। तो उसने पढ़ा कागज ही पर जान गवायो। देखो वाक्य एकदम से एक जैसी है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। उसके जाने के बाद ठीक थोड़ी देर बाद एक इंसान थका हारा आ रहा था, और उसकी तुरंत अभी अभी शादी हुई थी, और बहुत ही, जिसको कह सकते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक था वो शादी को लेकर।
और बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन शायद उसे पत्नी के साथ, जिसको कह सकते हैं कुछ ना कुछ खटपट और अनबन रह रही थी, और उसकी वजह से रोज झगड़े होते थे, और वो परेशान था अपनी शादी से, इतना निराश कि उसे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। और इसी क्रम में उसने सोचा कि चलो जो होना है वो तो होगा ही, मरूं या जीऊं, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा मुंह मीठा कर लेता हूं और थोड़ा दही जलेबी का नाश्ता कर लूं। गर्मा गर्म जलेबियां छाकता हुआ उसने देखा और वो भाग कर गया कि चलो भाई थोड़ी सी जलेबी खाता हूं ताकि मूड और स्टेट थोड़ा अच्छा हो जाए मेरा। और वो उस दही जलेबी को खा रहा था, तभी उसकी नजर जो है फिर से उस लाइन पे पड़ती है जिस लाइन को उस कवि ने लिखा था, काग दही पर जान गवाए। और अब वो जो पति था, जो हारा बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं निराश हताश अपनी पत्नी से झगड़ कर आया था, उसने उस लाइन को कैसे पढ़ा, ये बड़ा मजेदार है। उसने उस लाइन को अपने नोशन, अपनी परिस्थिति के मुताबिक पढ़ा, और उसने ये कुछ पढ़ा। ये मैं कहते हुए सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, ये मेरी लाइन नहीं है, उस कवि, कह सकते हैं उस कवि की लाइन है, लेखक की लाइन है। तो उसने इस लाइन को पढ़ा, काग दही पर जान गवायो। अब देखें, लाइन तो लिखी थी काग दही पर जान गवायो, लेकिन एक ने कागज ही पर जान गवायो, एक ने पढ़ा कागज ही पर जान गवायो, बिकॉज ऑफ द नोशन दे हैव इन देयर माइंड। तो दिस इज कॉल्ड पैराडाइम। और इसी क्रम में जिस व्यक्ति ने इस कहानी को लिखा, उस कवि ने ये लिखा अंत में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो भावना होती है, दुनिया उसे वैसी ही दिखाई देती है। दैट सिंपल, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। सो आपके नोशन में जो चीजें हैं, आपके एक्सपीरियंस में, आपकी मेमोरी में जो चीजें हैं, उसी के आधार पे चीजों को आप डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करते हैं। बचपन से लेकर अब तक आपको कई प्रकार के नोशन दिए गए होते हैं, उसमें कई बार आपको डराया गया है, फेल नहीं करना है। बचपन से हमें ये तैयार किया जाता है, यू कैन नॉट अफोर्ड फेलियर। आप फेल करेंगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, घर की बदनामी होगी, माँ बाप के लिए मरने योग्य हो जाएगा जीवन। सो यू कैन नॉट अफोर्ड फेलियर। तो हमें फेलियर से हमेशा डर लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें बताई गई हैं। हमेशा कभी भी जब भी एक बच्चा जमीन पर गिरता है तो सबसे पहले एक ब्लेम किया जाता है किसी दूसरे सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। आहा, बाबू गिर गया, अच्छा इस दीवार ने गिरा दिया, अच्छा इस टेबल ने गिरा दिया, चलो मैं इस टेबल को मारता हूं या इसे पीटता हूं। इस तरह से हमें हमारा लालन पालन होता है। मीन्स वहां पे हमें सिखाया जाता है हाउ टू ब्लेम, whom टू ब्लेम। तो कई बार जब हमारे अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो हम हमेशा ब्लेम करने लगते हैं। बहुत बार हम फंस जाते हैं कि भाई करना कैसे है, मैं ठीक से कर तो पाऊंगा ना, ऐसी चीजें हमारे अंदर चलने लगती हैं। और कई बार हम लक्ष्य तो तय करते हैं लेकिन उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, बीच में छोड़कर निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो फ्रेम्स हमारी बनी हुई हैं, हमारे माइंड में वो नोशंस हैं जिसके जरिए या जिस नजरिए से हम दुनिया को देख रहे हैं। और ऐसे में गड़बड़ कई बार हम कर सकते हैं। रेलेवेंट चीजों को हम डिलीट कर सकते हैं, बेनिफिशियल चीजों को, बेनिफिशियल एस्पेक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटी में से क्राइसिस निकाल लेते हैं। आप याद रखें, जो एक सफल इंसान होता है उसमें एक कला होती है कि वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। सो ये कला कैसे आती है उन्हें? बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट फ्रेम टू सी द वर्ल्ड। एक अलग उनके देखने का जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो अलग होता है। कैसे वो उन चीजों को हैंडल करते हैं, इसके लिए आपको रीफ्रेमिंग को समझना पड़ेगा और इसे सीखना पड़ेगा। आपको अपने माइंड के फ्रेम को बदलना पड़ेगा, उस कैमरे को थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि चीजें, सब्जेक्ट्स आपके पूरी तरह से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपके सामने आए और आप उसमें से बिल्कुल सही चीजों को छांट सके। क्योंकि डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन तो नेचुरल फिनोमिना है और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। सो वो आपका माइंड करता रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीफ्रेम योर फ्रेम, रीएडजस्ट योर फ्रेम। और ये चीज आप सीखने वाले हैं रीफ्रेमिंग में, जहां पे आप अपने पेन को भी प्लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं।